हाँ भैया, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 2024 का बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन छूट जाएगा। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको वही चीज जो कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और एकदम अवकलन 0 लेवल से सिखाऊंगा। इस वीडियो में अवकलन कुछ भी नहीं जानते हो ना तो पूरा अवकलन आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉडल पेपर से लिया गया है और पहला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि cot x माइनस 1/2 sec x दे दिया है, ठीक है ना। तो इसको बाबू ना अभी देखो एक बार हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, cot x माइनस 1/2 इंटू 1/के sec x लिख देंगे। अगर इस तरह से लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो क्यों, देखो 1/2 भी रहेगा गुणते 1/के sec भी रहेगा। देखो 1 में 1 का गुणा करोगे तो क्या होगा, 1 होगा, और 2 में sec का गुणा करोगे तो 2 sec x हो ही जाएगा। तो कोई मान में डिफरेंस नहीं हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सबसे पहले मान लेंगे कि y बराबर है। y बराबर क्या है, तो cot x माइनस 1/2 इंटू यहां पे क्या है तो sec x है, ठीक है ना। देखो त्रिकोणमिति का हर एक चीज आना चाहिए आपको। अगर त्रिकोणमिति का कुछ भी नहीं आ रहा है ना, मतलब त्रिकोणमिति में सब कुछ हर एक फार्मूला आना चाहिए, तभी आप कक्षा 12 का अवकलन लगा पाओगे। अगर त्रिकोणमिति नहीं आ रही है तो आप वीडियो में कमेंट कर दो, इसके मतलब कमेंट में कमेंट कर दो ना भाई, मैं पूरा आपको मैं बता दूं कि पूरा त्रिकोणमिति का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखिएगा यहां पर क्या होगा कि y बराबर क्या है, cot x माइनस 1/2 इंटू देखो 1/के sec x, ये फार्मूला होता है cos x का। 1/के sec x ये फार्मूला किसका होता है, cos x का होता है। अब हम लोग इसका करेंगे दोनों पक्षों का अवकलन। यहां पे लिख देंगे कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर दोनों पक्षों का क्या करेंगे भैया, अवकलन कर देंगे। तो अब अवकलन का मतलब क्या होता है, d अपान का dx, यहाँ पे क्या है y है तो y को करोगे ना, और यहाँ पे क्या करोगे d अपान dx, यहाँ पे क्या है तो cot x है, और माइनस 1/2 तो अचर पद है तो 1/2 को साइड में कर लेंगे और उसके बाद d अपान का dx और फिर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे एक काम कर लेना है, थोड़ा सा फार्मूला को भी ध्यान देना है। फार्मूला अगर आप नहीं ध्यान देते हो तो कुछ भी नहीं आने वाला है, एकदम याद होना चाहिए। और मैं देखो इधर फार्मूला पूरा लिख के रखा हूं, पूरा फार्मूला इधर बाबू लिख दिया हूं, किसके लिए, आपके लिए सिर्फ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला नहीं लिखा हूं, मैं लिख देता हूं। यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूं, लिख देता हूं, d अपान का dx और cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। cot x का अवकलन क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कोसेक स्क्वायर क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, dy अपान का dx इक्वल टू, देखो d अपान dx cot x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, और माइनस यहाँ पे दिया ही है 1/2 और d अपान dx देख रहे हो ना, d अपान dx cos x है ना यहाँ पे। तो देखो बाबू d अपान dx cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पे लिख दोगे इतने का अवकलन क्या होगा, तो होगा क्या माइनस साइन x। अब देखो फाइनली क्या होगा कि dy अपान में dx इक्वल टू यहाँ पे माइनस और क्या होगा कोसेक स्क्वायर x, और ये माइनस में माइनस का गुणा करोगे ना, देखो यहाँ पे माइनस है और इस माइनस का इस माइनस में गुणा करोगे क्या होगा प्लस 1/2 और साइन x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप चाहोगे तो यहीं पे इसका क्या लिख सकते हो, आंसर लिख सकते हो, क्योंकि इसके आगे आप कुछ सॉल्व करने के लिए बचा ही नहीं है और कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं बचे रहेगा। तो फिर क्या करेंगे, तो देख लिए पहला क्वेश्चन आपको भी आ सकता है। मैं 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से 2-4 क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बाबू ये पहला सवाल नहीं समझ में आया है कि आया है, आप लोग खुद बताइएगा। देखो ये सवाल था sec x था, इसको 1/sec को हम लोग cos बोलते हैं और डिफरेंशियल कर देंगे, दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, dy अपान dx बराबर सबका, और उसके बाद इसका ये होता है अवकलन और इसका ये होता है, बस माइनस माइनस का प्लस कर दें। तो इस तरह से हम लोग का पहला आंसर आ गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इस स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है दूसरा क्वेश्चन, वो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो बाबू इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। भैया x के सापेक्ष तो अवकलन करना ही है, बट उसके पहले हम लोगों को क्या करना है, तो लिखना है क्या हल। एग्जाम में हल लिखोगे, उसके बाद इसको मान लोगे कि y बराबर क्या है, तो साइन x प्लस 2
tan x माइनस 3 और cos x। यहां तक हम लोग y बराबर सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। मान लिए y बराबर। अब इसको लिखोगे कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है स्टूडेंट ना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका करेंगे हम लोग, तो d अपान का क्या dx y हो जाएगा, और यहां पे भी होगा d अपान का dx और क्या हो जाएगा sin x, प्लस दो अचर पद है, कांस्टेंट है, कॉमन करेंगे, उसके बाद d अपान का dx और फिर क्या tan x माइनस यहां से 3 कॉमन करेंगे और d अपान का क्या dx, फिर क्या मिलेगा cos x मिल जाएगा। मतलब पहली बार में सबका dy अपन dx कर लोगे, सब पक्का dy अपन क्या करोगे dx कर लोगे। उसके बाद देखो dy अपन का dx इक्वल टू, यहाँ पे देखो d अपन dx ये क्या sin x है ना, तो sin x का अवकलन क्या होता है cos x होता है, प्लस यहाँ पे देखो 2 को रहने दो इंटू या d अपन dx tan x है ना, और देखो बाबू tan x का नीचे दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x लिखोगे, और माइनस यहाँ पे जो 3 है 3 को रहने दो भैया, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे देखो cos x है ना, देख लो यहाँ पे फार्मूला में d अपन dx cos x, d अपन dx cos x क्या होगा माइनस साइन x, तो यहाँ पे लिख दोगे क्या माइनस साइन x लिख दोगे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, क्या dy इसको उतार लोगे, dy अपन का dx इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे क्या cos x और प्लस ये तो सही है, उतार लेना है भाई 2 sec स्क्वायर यह, लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये भी क्या है माइनस है ना, ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा साइन में हो जाएगा, तो क्या होगा 3 sin x। अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ इसमें प्रॉब्लम है, तो बस आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलते हैं ये क्वेश्चन कह रहा ना कि y प्लस साइन y बराबर cos x है। देखो स्टूडेंट इस तरह से मैं अभी एक मैं सवाल बताऊं कि कुछ y बराबर कुछ भी नहीं दे रहा था, ठीक है ना, किसी चीज के बराबर नहीं देगा तब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जैसे y प्लस साइन y बराबर में दे दिया ना cos x, देखो ये बराबर में cos x जब दे दिया तो y बराबर आप नहीं मानोगे, ठीक है ना, y बराबर आप नहीं मानोगे, यहाँ पहले ही से कुल दे दिया है और बीच में बराबर भी दे दिया, तो इसको बस लिखना है आपको, क्या हल लिखना है और लिख देना है क्या डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। बस ये लिख देना है कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है ना। अब इसका करोगे तो क्या होगा dy अपान का dx, प्लस इसको लिखोगे तो d अपान का dx क्या होगा साइन y है, यहाँ पे देखो बाबू साइन y है तो हम लोग साइन y कर लेंगे, और बराबर d अपान का dx और cos x हो जाएगा। इतना क्वेश्चन को करने के बाद dy अपान dx करने के बाद अब क्या करोगे, इस dy अपान में dx को तो नोट करोगे ना, और प्लस अब यहाँ पे देखो d अपान dx साइन y है, तो भाई देखो चाहे साइन x रहता है तो आसान बात होती है, एक ही बार में सॉल्व हो जाता है, बट यहाँ पे साइन y है तो साइन y का अवकलन cos y होता है। यहाँ पे फार्मूला में लिखा हूँ d अपान dx साइन x का अवकलन क्या होता है cos x होता है, बट x रहे तो ना, यहाँ पे क्या है y है, इसलिए d अपान dx y का एक बार और करेंगे, ठीक है ना, और d अपान dx cos x का क्या होता है तो माइनस साइन x होता है। देख लो यहाँ पे cos x है ना, cos x का क्या हुआ माइनस साइन साइन x हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर भी dy अपन dx है, यहाँ पर भी dy अपन dx है, तो dy अपन dx को कॉमन कर देंगे, सिंपल बात कि dy अपन dx देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों को मैंने कॉमन कर लिया, ठीक है ना। अब आप लोगों को ऐसे ही करना होगा, तो dy अपन dx फिर इसमें भाग भी तो करते हैं ना, तो dy अपन dx इससे भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, और प्लस dy अपन dx इसमें भी भाग करेंगे तो क्या मिलेगा तो cos y मिलेगा, और बराबर का इधर क्या मिल जाएगा तो साइन x मिल जाएगा। अब हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए बोला है, उसका कहने का मतलब है क्वेश्चन वाले का कि dy अपन dx ज्ञात करो, तो यहाँ से देखो dy अपन का dx इक्वल टू यहाँ पे क्या है तो देखो माइनस साइन x है, और देखो भैया ये दोनों गुणा में मतलब 1 प्लस cos y, ये दोनों किस चीज में है गुणा में ना, तो बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस का क्या तो cos
वाई, तो ये आपका फाइनली अवकलन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आसान तरीके से अवकलन आपको पूछ देगा कि आपको लगेगा कि बहुत बड़ा चीज है, लेकिन है नहीं कुछ। अगर वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को मैं सिखा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, मैं और भी क्वेश्चन को सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन स्टूडेंट, ये तीसरा क्वेश्चन एकदम ना बोर्ड में हिला के रख दिया है, तो तीसरे क्वेश्चन को पूरा ध्यान से नहीं देखोगे तो एकदम गड़बड़ा जाएगा। देखो, क्योंकि अबांट बवांट दे दिया, यहाँ पर लिखना है सबसे पहले क्या, हल लिखना है। उसके बाद देखो इसको y बराबर मान लेना, क्योंकि देखो इसमें बराबर और बराबर कहीं दिया हुआ नहीं है, और जब कहीं पर भी बराबर नहीं दिया रहेगा तो तुमको y बराबर मान लेना होगा। क्या, 2 का क्या, तो tan x प्लस 3 और अंश में क्या यहाँ पे tan x है। अब देखो बाबू इसको ऐसे कर सकते हो, क्या 2 गुणते 1 अपान में tan x लिख सकते हो। भाई 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 1 2 हो जाएगा, और नीचे tan भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। प्लस यहाँ पर तो tan और मतलब 3 tan x है, ये तो सही है। अब देखो y बराबर 2 इंटू, देखो 1 अपान tan x किसका फार्मूला होता है भाई, 1 अपान tan x किसका होता है, तो वो होता है cot x का होता है। tan 1 अपान tan x बराबर होता है cot x का, प्लस यहाँ पर 3 tan x। अब देखो सब बराबर में आ गया, तो बराबर में आ जाता है ना, तभी लिखते हैं हम लोग क्या, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। जब बराबर में दोनों आता है तभी लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, dy अपान का क्या, dx है, बराबर यहाँ पे देखो 2 और d अपान का dx और क्या cot x। ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे 3 और इसका आप करोगे ना तो dy अपान का dx और क्या tan x हो जाएगा। बाबू समझ में आ रहा है ना, नहीं आएगा यार वीडियो में ना कमेंट कर देना कि सर नहीं आ रहा, मैं दोबारा बताऊंगा। देखो यहाँ पर dy अपान का क्या dx इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2, अब देखो यहाँ पे dy अपान dx cot x है ना, d अपान dx cot x क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस 3 इंटू डी अपान डी एक्स टेन एक्स। देख रहे हो ना, डी अपान डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पर लिख दोगे सेक स्क्वायर क्या एक्स लिख दोगे। अब एक लाइन और उसके बाद फाइनल आंसर मिलेगा। देखो ये माइनस है और यहाँ पे 2 है, तो 2 गुणा करोगे तो माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कोसेक थोड़ा चटकार नहीं दिख रहा है, हम चटकार कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत है आप लोगों को, क्या चटकार करें आप, प्लस बस 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 आंसर हो गया भैया। देखो कितना आसान था, बहुत आसान था, इतना आसान क्वेश्चन रह गया यार ना कि मैं बता दूं कि आप कर लोगे, बस फार्मूला याद होना चाहिए। ये फार्मूला बस लड़कों को नहीं याद होता है, इसी के कारण ये पूरा आपको अवकलन नहीं समझ में आता है। तो यदि आपको अवकलन सीखना है बढ़िया से, इस तरह से एकदम एक एक चीज लगाना है, तो बाबू ये सभी का सभी फार्मूला को आपको याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला नहीं याद हुआ तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो चलिए इसके आगे मैं चौथा क्वेश्चन बता दिया ना, 5वां क्वेश्चन बता रहा हूं, और बिल्कुल ध्यान से देखो, नहीं तो फेल हो जाओगे भाई, बता रहे हैं, पछताओगे वो ना कि बैठ के रोओगे यार, नहीं तो इसको देख लो। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन स्टूडेंट, ये 5वां क्वेश्चन है ना जो इतना बार आ चुका है कि ये ना लड़कों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको भाई 1/tan x का अवकलन कैसे करें, 1/cot x का अवकलन कैसे करें, लेकिन नहीं, बिल्कुल मैं इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखना, ये देखो यदि क्या लिखा है, यदि y बराबर 1/tan x माइनस 1/cot x हो तो dy अपन dx का वैल्यू ज्ञात कीजिए। एकदम छोटा सा प्रश्न है, और dy अपन dx ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करोगे भाई, देखो सबसे पहले y बराबर ना 1 के जो ये tan x है स्टूडेंट, इसको नोट कर लो, माइनस 1 के क्या है cot x है, दोनों को नोट कर लो। कर लिया भैया हम लोगों ने नोट। ओके, अब देखो y बराबर, मैं बता दूं आपको कि 1/tan x को हम लोग लिख सकते हैं cot x, क्योंकि cot x का व्युत्क्रम होता है 1/tan x, समझ में आया। और माइनस 1/cot x किसका व्युत्क्रम होता है, तो tan x का होता है। देखो tan x का फार्मूला होता है 1/cot x, सिंपल। cot x का फार्मूला होता है 1/tan x, सिंपल। अब देखो सब क्वेश्चन पूरा क्या सिंपल। अब इसका करोगे क्या, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका करोगे क्या, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करोगे भाई, dy अपान का dx इक्वल टू, इसका करोगे d अपान का dx और फिर क्या cot x माइनस d अपान का dx, इसका लिख दोगे क्या
टेन एक्स लिख दोगे, ठीक है ना। अब करोगे क्या, डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स कॉट एक्स। इतना का फार्मूला क्या होगा, देखो डी अपान डी एक्स कॉट एक्स, इतना का फार्मूला, तो डी अपान डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस पहले से है। और डी अपान डी एक्स टेन एक्स, देख लो डी अपान डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे। उसके बाद एक लाइन और, डी वाई अपान का डी एक्स बराबर, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी है, तो माइनस को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। तो माइनस से कॉमन करोगे तो माइनस माइनस कटेगा, तो कोष्टकवा में क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, आई माइनस वाई को प्लस कर देगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, और यही आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखो कितना आसान था ना। बहुत लड़के यही गलती कर देते हैं कि 1/tan x 1/cot x, सोचने लगते हैं एग्जाम में ना कि यार 1/tan x का तो कोई, अब बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको अंश बटे हर में सॉल्व कर देते हैं, बट अंश बटे हर में क्यों सॉल्व करोगे भाई, cot x का होता है ये 1/tan x, और tan x का होता है ये 1/cot x। तो फिर अवकलन करने में क्या प्रॉब्लम है यार, tan x cot x का अवकलन का फार्मूला होता है। थोड़ा सा मेहनत कर लो ना, रट लो बोर्ड एग्जाम में, तभी तो नंबर बहुत सारे आएंगे ना। टॉप कर सकते हो भाई, टॉप कैसे करोगे ना, इस वीडियो को पूरा देखोगे तो टॉप कर सकते हो। तो 2-4 क्वेश्चन और भी बताऊंगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सॉरी छठवां क्वेश्चन है, x के पावर 3 इंटू कॉस एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये में थोड़ा लफड़ा होगा, इस सवाल में थोड़ा सा लफड़ा होगा। जैसे देखो, सबसे पहले y बराबर तो मानोगे, क्या मानोगे, x के पावर 3 इंटू का कॉस एक्स। y बराबर हम लोगों ने मान लिया, आप भी मान लोगे, ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में मानना है, ठीक है ना। अब इसको लिखोगे ना कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। अब देखो बाबू, यहाँ पर डी वाई अपॉन का डी एक्स कर लोगे, और यहाँ पे देखो डी अपान डी एक्स, इसको भी करोगे, x के पावर 3 और कॉस एक्स। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, और वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाली प्रॉब्लम है। यहां पे देखो, यहां पे बाबू 2 फलन है, कितने फलन है, 2 फलन है ना, एक x के पावर 3 है, एगो cos x है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस x के पावर 3 वाले को पहला फलन मान लेंगे, इसको cos x हवा को ना दूसरा फलन मान लेंगे। तो अब देखो डी वाई अपान का डी एक्स बराबर, इसका एक फार्मूला होता है, वो मैं फार्मूला, जो फार्मूला का वीडियो होता है ना, उसका लिंक ना मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको क्लिक करके पूरा फार्मूला ही देख लेना। तो देखो क्या होता है, पहला फलन फार्मूला होता है, पहला इंटू दूसरे का अवकलन का फार्मूला क्या होता है, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन। तो दूसरा का अवकलन कर दीजिए यहाँ पर, आप प्लस फिर होता है दूसरा फलन। अब ये बेचारा के टुकु टुकु तकवाइए यहाँ पर cos x ना, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन डी अपान का डी एक्स एक्स के पावर 3। देखो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब देखो डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक्स के पावर क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। और इंटू देखो डी अपान डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स होता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है डी अपान डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पर cos x को तो रहने ही देंगे ना दोस्त। अब देखो ये 3 आगे आता है, फिर x होता है, और 3 - 1, ये रूल होता है जो कि मैं पहला ही फार्मूला को बता रखा हूँ, ठीक है ना। अब क्या करोगे कि डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस को पहले लिखोगे, x के पावर 3 को लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, साइन x लिख दोगे। क्या लिखोगे दोस्त, साइन x लिखोगे, और यहाँ पे प्लस देखो क्या है, cos x है और इंटू 3 है, और x पर देखो 3 में से एगो घटा दोगे तो 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सही से सजा देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो माइनस तो सही है भैया पहले है, और x के पावर 3 और साइन x ये भी सही है, यहाँ पे प्लस, ये देखो इसको पहले लिख लो 3x स्क्वायर, उसके बाद किसको लिखोगे, तो cos x को लिखोगे। बस बस बाबू, यही फाइनली आंसर हो गया। तो पहले फलन दूसरे का अवकलन का भी आपको फार्मूला समझ में आ गया है कि पहला फलन होता है, दूसरे का अवकलन होता है, प्लस दूसरा फलन होता है, और पहले का अवकलन होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस तरह से प्यार से लगा सकते हो। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
कीजिएगा। इस तरह से मैं और भी सारी वीडियो आपको देता रहूंगा। और अभी भी एक क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, उस एक क्वेश्चन को भी आप देख लो, ठीक है। इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या है कि अभी पिछले साल बोर्ड में आया था, e के पावर x इंटू साइन एक्स, बोला है ना कि इसका अवकलन कर दो, ठीक है ना। बाबू इसको अवकलन करने से पहले आपको लिखना है क्या, हल। उसके बाद देखो मान लेना है कि y बराबर e के पावर x और क्या यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है ना। तो y बराबर e के पावर x इंटू क्या मान लेते हैं, साइन एक्स। हर एक क्वेश्चन में जिसमें कि y बराबर नहीं दिया रहेगा उसको मानोगे, जिसमें बराबर दिया रहेगा उसमें कुछ नहीं करोगे, ठीक है। अब लिखोगे यहाँ पर क्या, डायरेक्ट डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पर लिखोगे क्या, डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, इधर भी लिखोगे डी अपान का डी एक्स और e के पावर x, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, तो साइन x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद इसमें भी देखो, ये पहला इसको मानोगे और इसको दूसरा फलन मानोगे, क्योंकि भाई देखो दो फलन दे दिया, और दो फलन का अवकलन के लिए फार्मूला अलग होता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में अभी बताया हूँ। तो देखो इसको क्या करोगे कि डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, यहां पे देखो बाबू पहला फलन दूसरे का अवकलन होता है, उसका फार्मूला क्या होता है कि पहला फलन होता है और डी अपान डी एक्स और दूसरे का अवकलन होता है। तो देखो पहला फलन को हमने लिख दिया, दूसरे का अवकलन प्लस अब दूसरा फलन होता है, तो यहां पे दूसरा फलन लिख दिए हम लोग, और उसके बाद पहले का अवकलन, तो डी अपान का डी एक्स ई के पावर एक्स कर लेंगे। इतना वेरी सिंपल क्वेश्चन में बता रहा हूं ना, इतना इजी वे में कि हर एक बच्चा सीख जाएगा यार, एकदम बच्चा सीख सकता है। लेकिन हाँ पूरा वीडियो को नहीं देखेगा तो कुछ भी नहीं सीखेगा। और देखो डी वाई अपान का क्या, डी एक्स बराबर, यहाँ पर देखो ई के पावर एक्स इंटू डी अपान डी एक्स साइन एक्स। देखो डी अपान डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या, कॉस एक्स प्लस यहाँ पर देखो साइन एक्स, देखो ई के पावर एक्स का फार्मूला ई के पावर एक्स ही होता है, डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स का फार्मूला ई के पावर एक्स ही होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो डी वाई अपान का डी एक्स बराबर, अब देखो इसमें ई के पावर एक्स यहाँ पर भी है और ई के पावर एक्स यहाँ पर भी है, तो ई के पावर एक्स को हम लोग कॉमन कर देंगे, ई के पावर एक्स को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो इससे ये वाला कटेगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, कॉस एक्स, और प्लस ई के पावर एक्स से ई के पावर एक्स में भाग करोगे, कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट, तो साइन एक्स मिलेगा। और ये ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखने में एकदम छोटा है लेकिन बहुत बड़ा काम करने वाला है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत छोटा है बट बहुत बड़ा काम करेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या, हल लिखना होगा और इसको y बराबर मान लेना होगा। तो y बराबर हम लोग क्या करेंगे, y की मतलब y बराबर x e के पावर x ऐसे करके मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी दो फलन दे दिया है, बट हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे यहाँ पर क्या, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको लिख दिया जाएगा डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करोगे कि देखो डी वाई अपान का dx करोगे और इधर क्या करोगे, इधर भी तो वही करोगे ना, d अपान dx और यहाँ पर x e के पावर x, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, डी वाई अपान का dx इक्वल टू, फिर वही बात, इसको पहला मानोगे और इसको दूसरा मानोगे, क्योंकि भाई पहला दूसरा नहीं मानोगे तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पहला फलन और दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन। देखो कितना आसानी से सूत्र याद हो जाएगा ना, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। उसके बाद क्या करोगे, डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, एक्स। और मैंने बहुत बार बता रखा है स्टूडेंट कि देखो डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स, देखो डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स और ई के पावर एक्स का अवकलन होता है ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ई के पावर एक्स को कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है, लेकिन डी अपान डी एक्स यहाँ पे एक्स है ना, तो उसका वैल्यू एक हो जाता है, जिसके सापेक्ष आप अवकलन करोगे और वही चीज ऊपर भी आ जाएगा ना, तो उसका वैल्यू एक होता है, ठीक है ना। अब देखो डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक्स ई के पावर एक्स प्लस यहाँ पर ई के पावर एक्स का गुणा एक में करोगे तो ई के पावर क्या होगा, एक्स होगा। अब फाइनली देखो डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर भी देखो ई के पावर एक्स है और ई के पावर यहाँ पे भी है, तो ई के पावर एक्स को कॉमन कर देंगे, ठीक है ना, और इससे इसमें भाग करेंगे, कट जाएगा तो क्या मिलेगा, एक्स मिल जाएगा, और प्लस इससे इसमें भाग करोगे तो 1 बार में कट जाएगा। तो बाबू यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखे हो ना कि कितना छोटा सवाल था लेकिन इतना लग गया ना, इतना लग गया। तो बाबू मैं आपको बता दूं
कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बता दूं कि पूरा 12 का बोर्ड की तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपके दोस्त भाई बहन दो मतलब गरीब बच्चे जो भी हैं, अगर पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है तो इस चैनल को उसको शेयर करो। इस चैनल पे फ्री में मैं 10 और 12 की तैयारी करा रहा हूँ, तो 10 और 12 की तैयारी खूब ज़बरदस्त तरीके से वो बच्चा करे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पूरा अंत तक वीडियो आप लोग देखो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से वीडियो मैं देता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेगुलर वीडियो को देखिए। तो चलिए बाबू, इसका आगे मॉडल पेपर लेके आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।